हे गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मंकी मैन मूवी। हालांकि ये मूवी गाइस इंडिया में बैन है, फिर भी मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें माँ और उसके बच्चे को दिखाया जाता है, जो अपने बच्चे को कहानी सुना रही होती है कि कैसे हनुमान ने सूरज को फल समझकर खा लिया था, जिसके चलते उन्हें सज़ा मिली थी और उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई थी। फिर गाइस सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, उसमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बड़ा हो चुका है और वो एक क्लब में कुश्ती लड़ता है मंकी मैन का मास्क पहनकर। और गाइस उस कुश्ती में वो हार जाता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो कुश्ती हार जाता है तो वो वॉशरूम में जाता है अपना मुँह धोने के लिए। फिर वहाँ पर अपना पास्ट याद आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसके गांव को किसी व्यक्ति ने पूरा जला दिया था। तभी वहाँ पर उस टाइगर क्लब का ओनर आता है और उसे पैसे देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि उसे हारने के पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो इस कुत्ते को हारा। इसके बाद एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं और वो बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके पास एक लड़का आता है और वो एक रिच लेडी का फ़ोटो दिखाता है, कहता है इसका काफ़ी बड़ा क्लब है और जिसे तुम ढूंढ रहे हो सकता है कि वहाँ वो मिल जाए। इसके बाद क्वीनी को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए बैठी होती है। मंकी किंग एक लड़के को भेजकर उसका पर्स चोरी कर लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो पर्स देखकर उसका क्लब का पता लगा लेता है। इसके बाद वो उसके ऑफिस जाता है और वहाँ पर उसे वो पर्स दिखाता है। तभी वो क्वीनी काफ़ी खुश होती है और उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन मंकी किंग पैसे लेने से मना कर देता है, कहता है कि मुझे काम चाहिए। तभी वो कहती है कि यहाँ काम ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर आपको रिज्यूम दिखाना पड़ेगा और अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तभी वो अपना हाथ दिखाता है, यही हमारा रिज्यूम है। इससे यह पता चलता है कि वो काफ़ी मेहनती है। इसके बाद वो सामने क्वीनी के साथ एक व्यक्ति की तस्वीर देखता है, जिससे लगता है कि वो इसी को ढूंढ रहा था। इसके बाद क्वीनी उसे किचन में जॉब दे देती है, वो साफ़ सफाई करता है। वहाँ पर उसे अल्फेंजो नाम का एक लड़का मिलता है, वो उससे उसका नाम पूछता है तो मंकी किंग अपना नाम बॉबी बताता है, जो सामने रखे हुए डिब्बा पर लिखा था। इसके बाद बॉबी गन सप्लायर से एक गन खरीदता है। इसके बाद वो अल्फेंजो से कहता है कि अगर तुम कुछ ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो एक क्लब में जाना, जो एक सीक्रेट क्लब होता है, और वो कहता है कि तुम जाकर वहाँ पर खान से पैसा लगा देना। और इसके बाद वो खुद ही खान से लड़ने वाला था। इसके बाद दिखाया जाता है वो उस कुश्ती में खुद लड़ता है। इसके बाद वो उस कुश्ती को हार जाता है। तभी उस कारण अल्फांजो को काफ़ी प्रॉफिट हुआ था और वो इसीलिए कर रहा था कि अल्फांजो से उसकी दोस्ती अच्छी हो जाए। तभी अल्फांजो उसे वेटर की जॉब दिला देता है और फिर वो एक अच्छा वेटर बन जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अल्फांजो और बॉबी की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसके चलते बॉबी अल्फांजो से राणा के बारे में पूछता है। तभी अल्फांजो बताता है कि वो एक वीआईपी रूम में रहता है और उससे ऐसा वैसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पैसे वाले लोग आते थे। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पर काम नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसे ये काम करना पड़ रहा था। इसके बाद हमें मंकी किंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जिसमें उसके गांव को दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर राणा पुलिस बन के आता है और वो इन लोगों से कहता है कि तुम ये गांव खाली कर दो, क्योंकि इसकी ज़मीन का किसी ने सौदा कर दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग नहीं मानते हैं तो वो इन लोगों के गांव को आग लगा देता है और पूरे गांव को जला देता है। इसके बाद राणा सारे गांव वालों को मार देता है। इसके बाद मंकी किंग के प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जिसमें वो बॉक्सिंग करके उन पैसों से गोलियां खरीदता है और निशाना लगाना सीखता है। इसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। मंकी किंग उसे काफ़ी बार देखता रहता है। इसके बाद उसे वहाँ पर एक कुत्ता मिलता है, कुत्ता को वो खाना खिलाता है और उसे अपना पालतू बना लेता है। फिर वो कुत्ता को ट्रेनिंग देता है, क्योंकि राणा के रूम में वो सामने से तो बंदूक ले जा नहीं सकता था। तभी वो कुत्ता की मदद से पीछे से बंदूक राणा के कमरे में ले जाता है। लेकिन राणा को नहीं पता था कि ये मंकी किंग है और ये अपने गांव का बदला लेने आया है। तभी राणा उससे ड्रग्स मांगता है, तभी वो ड्रग्स देता है, क्योंकि उसने उस ड्रग्स में कुछ मिला दिया था, जिसके कारण उस राणा की नाक से खून आने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उस खून को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है। तभी मंकी किंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और गन उसके सामने कर देता है। तभी इन लोगों के बीच वहाँ पर हाथापाई होने लगती है। मंकी किंग काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था, जिसके चलते वो वहाँ पर काफ़ी पीटा जाता है। तभी सारे गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और तभी मंकी किंग वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर अल्फांजो का रक्षा खड़ा होता है, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ चलता था। तभी वो उसमें बैठकर भाग जाता है। तभी दिखाया जाता है वो उसकी भागने की कोशिश नाकाम रहती है और उसका रक्षा पलट जाता है, जिसके चलते पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और अपने वैन में डाल लेते हैं। तभी मंकी किंग उन पुलिस वालों से लड़ के उस वैन से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस वाला
उसके गोली मार देता है, जिसके चलते वो घायल हो जाता है। और जब मंकी किंग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक किन्नर बैठी है और उसका नाम अल्फ़ा होता है। वो अपना घाव देखता है जहाँ पर उसके गोली लगी थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसके बाद अल्फ़ा बताती है कि तुम्हें पुलिस चारों तरफ से ढूंढ रही है, तुम अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो यहीं रहना। और उसके सामने एक शिव मंदिर होता है। तब राणा शक्ति से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर शक्ति उससे पूछता कि तुम पर हमला किसने किया था। तभी वो कहता कि ये कोई ऐरा गैरा लड़का था और मैं उसे जल्दी ही ठिकाने लगा दूंगा। इसके बाद हमें मंकी किंग और उस किन्नर को दिखाया जाता है, जो मंकी किंग को एक पेड़ के पास लाती है और कहती है ये पेड़ शिव ने लगाया था और इसका अंदर काफ़ी विष है और इसे जो पिएगा तो वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि इसे मजबूत आदमी ही पी सकता है। तभी वो मंकी किंग से कहती है कि क्या तुम इसे पीना चाहोगे, तो मंकी किंग कहता है कि हाँ। तभी वो मंकी किंग को वो जहर की जड़ देती है और उसके बाद उसे वो पी लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगता है और उसे लगता है कि उसके शरीर को बिल्कुल किसी ने काट दिया और वो काफ़ी दर्द के मारे तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका शरीर नॉर्मल होने लगता है और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, जिसके कारण वो अपना सीना चीरता है और अपनी माँ का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और उसके परिवार वालों और गाँव वालों को दिखाया जाता है, जिसमें उसके गाँव में वही राणा आता है और बल्कि उसे शक्ति ने भेजा था, क्योंकि उसे उस गांव वालों की ज़मीन चाहिए थी। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी माँ मंकी किंग को छुपा देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी माँ राणा पर चाकू से वार करती है, लेकिन वो उस चाकू से बच जाता है। इसके चलते वो उसकी माँ के साथ काफ़ी गलत काम करता है और इसके बाद उसकी माँ को वो जिंदा जला देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके मंकी किंग के जो हाथ जले हैं वो इसके कारण जले हैं, क्योंकि उसने अपनी माँ को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी, जिसके चलते उसके हाथ जल गए थे। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और किन्नर और मंकी किंग को दिखाया जाता है, जिसमें किन्नर मंकी किंग से कहती है कि तुम कितने साहसी हो, तुमने अपने माँ को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी और इसी के कारण तुम्हारे ये हाथ जले हैं। तभी वो कहती है कि तुम अपनी माँ का बदला ज़रूर लो। इसके चलते मंकी किंग उसी मंदिर में ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वहाँ पर वो किन्नर भी अब दबके नहीं रहना चाहते थे, वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें शक्ति बाबा को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर कुछ स्पीच दे रहा था और वो उस मंदिर पर भी कब्जा करना चाहता था। तभी ये अल्फ़ा किन्नर मंकी किंग को बताती है कि वो अपने आदमी भेजकर हम लोगों को काफ़ी परेशान करता है। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी आदमी भेजकर उसे परेशान करते, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तभी मंकी किंग उन लोगों के लिए पैसा कमाना चाहता है और वो दोबारा उस बॉक्सिंग क्लब में जाता है और कुश्ती लड़ता है। अब की वो कुश्ती नहीं हारता और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने अपोजिट को हरा देता है। तभी मंकी किंग की सब जय जयकार करने लगते हैं और वो पैसे लेकर उन किन्नर को दे देता है, जिससे वो अपने जीवन खुशी से जी सकें और जिससे वो काफ़ी किन्नर खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी पॉलिटिक्स में खड़ा होता है, जो शक्ति और राणा का ही आदमी था और उसका फंक्शन उसी बॉक्सिंग क्लब में था। तभी वहाँ पर राणा और शक्ति आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मंकी किंग भी पीछे के रास्ते से उस बॉक्सिंग क्लब में घुस जाता है और वहाँ पर सारे गुंडों को मारने लगता है और जिसका फ़ायदा उठाकर राणा और शक्ति वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं और उसके मंकी किंग का साथ देने के लिए वहाँ पर किन्नर आ जाते हैं। लेकिन गाइस मंकी किंग पर क्वीनी गोली चला देती है, जिसके चलते एक लड़की क्वीनी को रोक लेती है और उसे वहीं पर मार देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्वीनी लड़कियों के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, जिसके कारण वो लड़की क्वीनी से काफ़ी नफरत करती थी, जिसके चलते उसने आज उससे बदला ले लिया था। दूसरी तरफ मंकी किंग भागकर वीआईपी रूम पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात पहले राणा से होती है और इन दोनों के बीच वहां पर लड़ाई होने लगती। पहले हमें दिखाया गया था मंकी किंग पर राणा भारी पड़ा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मंकी किंग उसे काफ़ी आसानी से मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शक्ति भी वहाँ पर आ जाता है। शक्ति और मंकी किंग के बीच लड़ाई होने लगती है। मंकी किंग को शक्ति अपनी बातों में उलझाकर उस पर चाकू से वार कर देता है, उसे काफ़ी घायल कर देता है, लेकिन फिर भी मंकी किंग उसे वहाँ पर जान से मार देता है। तो गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस अगर मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद।